अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मेरा मानना ये है कि आप घर में जितने मर्जी बच्चों को टॉयज ला कर दे दें, लेकिन जब तक आप इन्हें बाहर नहीं लेके जाएं तो इन्होंने सुकून से नहीं बैठना होता। और ऐसे में अगर आपके घर के पास पार्क है तो मैं कहती हूँ ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि जितने भी फैमिली फ्रेंड्स हों, जितने भी आपके नेबर्स हों, और आप हर दूसरे दिन तो उनके घर नहीं जा सकते बच्चों को लेके, तो इस ऐसे में जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ना वो पार्क ही है। और मेरी जितनी भी सिस्टर्स ओवरसीज़ रहती हैं और खैर से उनके बच्चे हैं तो मेरी इस बात से एग्री करती होंगी कि उनका हर दूसरे दिन पार्क का चक्कर लगता है। और खैर से यहाँ पे गर्मियों के दिन चल रहे हैं और आपको पता है कि गर्मियों के इतने लंबे दिन होते हैं कि हम बड़ों का घर में टाइम नहीं गुजर रहा होता, तो वो बच्चे तो फिर जाहिर है वो बोर हो जाते हैं। तो बस फिर आज मैंने और मेरी फ्रेंड ने प्लान किया था कि आज हम कहीं शॉपिंग सेंटर जाएंगे, तो हम आगे रोज़लैंड जो कि हमारे घर से थोड़ा सा दूर है, तो हमें बस पे आना पड़ा। हम घर से ये प्लान करके आए थे कि बच्चे वहाँ पे जो प्ले एरिया है वहाँ पे थोड़ा सा खेल लेंगे और हम शॉपिंग कर लेंगे, क्योंकि वैसे तो ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन हर टाइम कोई ना कोई सेल चल रही होती है, लेकिन ये जो दिसंबर और जनवरी के 2 महीने हैं ना, इसमें सबसे ज़्यादा सेल लगती है। तकरीबन हर ब्रांड पे सेल लगी होती है। और पाकिस्तान जाने के लिए अपनी फैमिली के लिए जिसने भी शॉपिंग करनी होती है वो इन्हीं 2 महीनों में करके रखते हैं। बेशक जाना उन्होंने 6 महीने बाद ही हो, लेकिन शॉपिंग उन्होंने इन्हीं 2 महीनों में करनी होती है। तो बस फिर हम भी कुछ इस तरह का ही सोच के आए थे कि हम देख लेंगे, कोई चीज़ अगर हमें कोई पसंद आ जाएगी तो हम ले लेंगे। तो लेकिन बच्चों ने हमें मौका ही नहीं दिया कोई शॉपिंग करने का। जो चीज़ भी हम देखने लगते थे तो पीछे से हमारे बच्चे ही गायब हो जाते थे। तो बस फिर हम पूरा टाइम जो है ना वो उन्हीं के पीछे घूमते रहे, उन्हीं को देखते रहे, तो शॉपिंग हम कोई नहीं कर सके। तो बस एक किस्म की ये कह लें कि थोड़ी सी विंडो शॉपिंग थी, तो लिया कुछ भी नहीं, बस ऐसे थोड़ा बहुत कुछ देख लिया। तो मैंने अपने लिए हैंडबैग लेना था और हैंडबैग पे इतनी ज़्यादा सेल लगी हुई थी कि पहले तो मैं देख के खुश हो गई कि बस आज तो कोई ना कोई मैं ले लूँगी। तो लेकिन बस फिर वो सही तरह से, ज़ाहिर है आपने कोई भी चीज़ लेनी है तो आपने अच्छी तरह हर चीज़ की तसल्ली करके फिर ही लेनी होती है, तो लेकिन वो बच्चों के साथ पॉसिबल नहीं था। तो बस फिर हमने सोचा कि चलें कोई नहीं, अब हमारी शॉपिंग तो रहने देते हैं, लेकिन ये चलो आज बच्चों का जो है वो डे आउट हो गया। तो बस फिर हम इन्हें यहाँ पे प्ले एरिया लेके आए कि यहाँ पे ये खूब एक दफ़ा खेल लें और खेल खेल के शायद ये थक जाएं और फिर हमें कुछ शॉपिंग करने दें और आराम से टिक के बैठ जाएं। लेकिन नहीं, इन्होंने कहा कि हमने तो टिक के बैठना ही नहीं है। तो बस फिर लग गई भूख, खाना शाना खाया। उसके बाद हम आगे के मार्ट। अच्छा, मैं जब न्यू न्यू आई थी ना तो मुझे के मार्ट इतना ज़्यादा अच्छा लगता था, तो मैं जब भी घर में बोर हो रही होती थी ना तो मैं अपने हस्बैंड को कहती थी कि आए हम के मार्ट चलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपने सिर्फ अपनी बोरियत दूर करनी होती है, बेशक आपने लेना कुछ भी ना हो, लेकिन आप सारा एक दफ़ा सारा विजिट कर लें और चीज़ें देख लें, एक्सप्लोर कर लें कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो आप एक मेंटली जो है ना वो थोड़ा आप सुकून फील करते हैं। और ये मुझे ही नहीं, मैं यहाँ पे जितने भी लोगों से मिली हूँ, जितनी भी मेरी फ्रेंड्स हैं, वो सभी यही कहती हैं कि उन्हें के मार्ट जाना बड़ा अच्छा लगता है। तो बस के मार्ट थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया। उसके बाद हम आगे मायर, मेरी फ्रेंड ने ये थोड़ी सी क्रॉकरी देखनी थी। मायर पे ये कलरफुल सी ये जो क्रॉकरी है इतनी कोई खूबसूरत है। अच्छा, हमें ये सारी चीज़ें यहाँ पे आके रियलाइज़ होती हैं कि ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा ट्रेंड में है। हालांकि ये सारे ऐसे बर्तन पाकिस्तान में हम अपनी अम्मियों के जहेज़ में अक्सर हम ऐसे देखते थे और हम कहते थे कि ये किस तरह की अजीब सी फ्लावर्स वाली प्लेट्स हैं, और इस तरह से हमें बड़ी अजीब लग रही होती थी। लेकिन यहाँ पे आके एहसास हुआ है कि यहाँ पे तो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव जो है वो डिनर सेट पड़े होते हैं इस तरह फ्लावर्स वाले। और यहाँ पे अगर आपने खासकर किसी को कोई गिफ्ट्स वगैरह देने हैं तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है, आप उनको ये डिनर सेट जो है वो गिफ्ट कर दें। तो क्योंकि क्रॉकरी लेने का हम हाउसवाइफ्स को बहुत ज़्यादा शौक होता है, तो अगर वो गिफ्ट में हो, इस तरह से फ्लावर्स वाली हो, तो वो और ही ज़्यादा प्यारी लगती है। तो बस फिर जब भी कहीं बाहर निकले तो लास्ट वाला जो ऑप्शन होता है वो ग्रोसरी होती है, क्योंकि हर दूसरे दिन हमारे घर कुछ ना कुछ ख़त्म हुआ होता है। तो यहाँ पे ये रोज़लैंड की काफ़ी बड़ी जो है ये ग्रोसरी शॉप थी, हर चीज़ थी यहाँ पे। तो मैंने ये कुछ बिस्किट्स वगैरह यहाँ से लेने थे, कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी, वो ली और खैर से हमने जो है वो वापसी की बस पकड़ी। मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, हमें ये था कि कहीं बारिश ना हो जाए, लेकिन शुक्र है बारिश नहीं हुई और हम खैर खैरियत से घर आ गए। तो बस फिर घर आते साथ ही ग्रोसरी समेटी और क्लीनिंग वगैरह की, क्योंकि आज जो है हमारे घर गेस्ट आ रहे थे और फिर खाने की भी तैयारी करनी थी, क्योंकि यहाँ पे अकेले इंसान ने सारा कुछ मैनेज करना होता है, उसमें क्लीनिंग भी होती है और बच्चों को भी देखना होता है, साथ में खाना शाना, तो थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। और मेरा ये मानना है कि बाकी सारे काम तो होते रहते हैं, लेकिन खाना अच्छा बना होना चाहिए, क्योंकि जो भी आपसे मिलने आ रहा है, इतना टाइम निकाल के आ रहा है, तो एटलीस्ट आप उनके लिए कुछ अच्छा बना के रखें। तो अगर वो बहुत ही अचानक आ रहे हैं तो फिर तो जाहिर है हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम बाहर से कुछ ऑर्डर कर लें। और लेकिन थोड़ा सा अगर टाइम है तो फिर आप जितना हो सके कि आप घर में कुछ ना कुछ बनाएं। तो बस फिर अचानक ही गेस्ट आ रहे थे और मुझे जो जो चीज़ें समझ आ रही थी तो मैंने कहा चलिए मैं ये बना लेती हूँ। सबसे पहले तो मैंने मटन पुलाव बनने के लिए रखा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उसकी यखनी सेपरेट बनानी होती है और थोड़ा सा ज़्यादा काम होता है उसका।
तो वो मैंने उसकी यखनी बनाने के लिए रखी और बाकी फिर मैंने कहा साथ के साथ बाकी सारे काम होते रहेंगे। तो फिर मैंने दही बल्ले बनाए, उसके बाद जो है वो कबाब वगैरह का मिक्सचर बना के रखा। तो मैंने थोड़े थोड़े सारे क्लिप्स लिए हैं क्योंकि जब सारा काम जल्दी में करना और साथ में रिकॉर्डिंग जो है ना वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है करनी। तो बस जितना मुझसे हो सका वो मैंने थोड़े थोड़े क्लिप्स ले लिए। तो मैं ये चिकन स्ट्रिप्स बना रही हूँ, ये इतनी सॉफ्ट और इतनी जूसी बनती हैं। अच्छा, अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ की रेसिपी चाहिए हो तो वो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। सिर्फ ये चिकन स्ट्रिप्स जो हैं इसकी रेसिपी नहीं है, बाकी आपको हर चीज़ की रेसिपी वहाँ से मिल जाएगी। तो बस खाना यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा रेडी हो गया था। अच्छा, बाकी सारी खुशी एक तरफ और गेस्ट के आने से पहले जब खाना रेडी हो जाए ना वो खुशी एक तरफ। और मेरे साथ तो अक्सर ही ऐसे होता है, गेस्ट आ जाते हैं और मैं अभी किचन में लगी होती हूँ, मेरा खाना ही नहीं रेडी होता। शायद यहाँ पे आपने सारा कुछ खुद से मैनेज करना होता है, इस वजह से इस तरह से होता है। तो खैर यहाँ पे पुलाव भी बहुत ज़्यादा मज़े का रेडी हो गया है और चिकन स्ट्रिप्स भी रेडी हैं, कबाब भी रेडी हैं। मीठे में मैंने बनाया था 3 मिल्क केक। तो बस खाना यहाँ पे सारा हो गया है रेडी और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।